आइए जानते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसमें पहला ए पार्ट है सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो भागों में बांटा गया है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है और अलिखित संविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सन 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान 2016 के अनुसार एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। विश्व के किसी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। बी पार्ट विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान में अनेक उपबंध विश्व के कई देशों से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। पहला, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। सेकेंड, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों का पद से हटना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया आयरलैंड के संविधान से। पांचवा है केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का केंद्र में होना, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय लिया गया है कनाडा के संविधान से। छठा है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सातवां है आपातकाल के समय मूल अधिकारों को खत्म होना लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आठवां, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का शामिल होना लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से। नवा, समता, बंधुता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता का शामिल होना लिया गया है फ्रांस के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में शामिल होना लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 11वां, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शामिल होना लिया गया है जापान के संविधान से। तो ये थे विभिन्न स्रोत जो कि अलग अलग देशों से हमारे संविधान में लिए गए हैं। सी पार्ट, नम्यता एवं अनम्यता। अनम्य या कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया हो, जैसे कि अमेरिका में। नम्य संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे ब्रिटेन में। भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना तो कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो संशोधनों का प्रावधान है। अनम्य यानी संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत के द्वारा, और नम्य यानी सामान्य माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। डी पार्ट, संघीय व्यवस्था। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसके दो अर्थ हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौतों का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ई पार्ट, संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। हमारी संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, जिसे हम विधानसभा व विधान परिषद के नाम से जानते हैं राज्यों में। एफ पार्ट, संसद और न्यायपालिका में समन्वय।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित किया है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और दूसरी ओर संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर किसी भी संवैधानिक भाग को संशोधित कर नया नियम लागू कर सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश था वो अब राज्य बन गया है अनुच्छेद 370 को हटा के। जी पार्ट एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका अपने आप में एकीकृत व स्वतंत्र है। न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। ये संविधान का संरक्षक भी है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक का कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। संसद इन्हें संशोधन के माध्यम से समाप्त कर सकती है या इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बाकी सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आई पार्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। यह देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाया जाए। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। जे पार्ट मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की गई सिफारिश द्वारा 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के मध्य में शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। संविधान के 4th भाग में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का शामिल है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, मिश्रित संस्कृति की धरोहर का अनुरक्षण करे तथा सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे आदि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। के पार्ट एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह भारत में किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारत में रहने वाले नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। एल पार्ट एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और अधिकार देते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर एकल नागरिकता और समान अधिकारों के बावजूद भी भारतीय नागरिक सांप्रदायिक दंगे, जातिगत युद्ध
वर्ग संघर्ष, भाषाई व जातीय विवाद में फंसे रहते हैं। एकल नागरिकता का मुख्य लक्ष्य ये है कि भारत में सभी लोग एक ही हैं, यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय ही कहलाता है। एम, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण, विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 के तहत, या केंद्र को अनुपालन करने में असफलता प्राप्त होना, अनुच्छेद 365 के तहत। वित्तीय आपातकाल, यदि भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो, अनुच्छेद 360 के तहत। तो ये तीनों आपातकाल राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यदि आपको मेरा चैनल के नोट्स अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।